किस किस को लगता है कि हमें भगवान दर्शन देगा? बाकी को नहीं लगता। हाँ, क्या पता दे तो दे, नहीं दे, उनकी मर्जी है। लगता सबको दर्शन देगा। तो प्रहलाद जी पूछ रहे क्या मैया जिसने अभी दर्शन दिए वो मुझे कभी दर्शन देगा क्या? कुमार ने कहा हाँ जरूर देगा। कब देगा? बोले अपने स्वभाव को बदल लो बस। किसे बदल लो? कहाँ है वो? बोले तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सोरधम। भागवत कह रही है वो परमात्मा हर जगह है। कहाँ नहीं है? तो जी कण कण में, अण में, कण में, भुवन भुवन में विराजमान है। गोस्वामी जी से पूछा, तुलसीदास जी से पूछा कहाँ है भगवान? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहाँ है? बोले सब जगह। बोले सब जगह तो दिखाई तो नहीं दे रहा। बोले दिखेगा, उसके लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी। बोले क्या? बोले अगर भगवान को देखना है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अगर प्रेम होगा तो तुम्हारे लिए परमात्मा प्रकट हो जाएगा महाराज। और प्रेम ही नहीं है तो नहीं प्रकट होगा। तो कुमारण प्रहलाद जी से कह रही है प्रभु अगर भगवान को देखना है तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सोरधम आसुरो भावमुन्मुच्च यथा तुस्य थोक्षज। अरे मन में जो आसुरी भाव है इसका त्याग कर दो और आसुरी भाव का त्याग करके सब में भगवान को देखो। ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें मेरा परमेश्वर विराजमान नहीं। सब जगह मेरा भगवान। और आज प्रहलाद को अपने गुरु महाराज उस कुमारन पर इतना भरोसा हो जाता है, इन्होंने कहा है कि भगवान सब में है, तो प्रहलाद जी सब में भगवान को देखने लगे महाराज। और जब सब जगह भगवान नजर आता है ना तब तो भगवान देखने ही लगता है। अब सारी दुनिया पूजा कर रही है किसकी? हिरण्यकश्यप की। और हिरण्यकश्यप का बेटा किसकी पूजा कर रहा है? नारायण की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा भाई जाओ देखो कोई नारायण की भक्ति तो नहीं करता है। तो प्रजा में से कुछ लोग कह रहे हैं अरे दुनिया तो आपकी पूजा करती पर आपका बेटा ही आपकी पूजा नहीं करता है। अच्छा मेरा बेटा ही पूजा नहीं कर रहा? कब पता लगा? बोले जब प्रहलाद को आश्रम भेजा। आश्रम में प्रहलाद जी जब पढ़ने गए तो गुरुजी क से पढ़ाते कुछ और ये बच्चा क से पढ़ता कृष्ण। गुरुजी र से पढ़ाते कुछ और प्रहलाद जी र से पढ़ते राम। देखो एक विशेष बात, आप जैसा घर में करोगे ना वैसे ही आपके बच्चे करेंगे। अगर आप दिन भर मोबाइल लेके बैठोगे ना तो बच्चे भी मोबाइल चाहिए। आप दिन भर पढ़ोगे किताब, बच्चों के सामने किताब पढ़ा करो तो उनको भी किताब चाहिए कि पढ़ने के लिए। और ये निर्माण करने वाली है माँ। बच्चों का निर्माण कौन करता है? माँ। पहले भी कहा अब भी कह रहे हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा एक भागवत प्रभु 3 वर्ष का बच्चा है। कितने वर्ष का है? जिनका नाम है भागवत प्रभु। और वो भागवत प्रभु महाराज संत जन कहते हैं कि भाई वो 3 वर्ष का बच्चा, उससे पूछो कि अ से क्या? बोले अ से अर्जुन। ए से क्या? ए से अर्जुन। बी से? बोले बी से बलराम। किसने सिखाया? स्कूल में सिखाया क्या? माँ बाप ने घर में सिखाया। हम हमारे बच्चों को ये नहीं सिखा सकते वर्णमाला? हम जैसा करेंगे वैसा हमारा बच्चे करेंगे। आज वो बच्चा भागवत के श्लोक पढ़ता है, गीता के श्लोक पढ़ता है। स्कूल में थोड़ी पढ़ा है, माँ बाप ने घर में पढ़ाया महाराज। कितने वर्ष की आयु? 4 वर्ष की आयु होगी, 3 वर्ष की होगी। हम जैसा माहौल बनाएंगे घर में, वैसा वातावरण घर में बच्चे बोलेंगे। और बाद में के महाराज सुने को नहीं तो सुने कहाँ से? थे ही सुनता तो सुन तो। बोले भक्त और भगवान की, बोले राधे राधे। तो यहाँ प्रहलाद जी गुरुकुल पढ़ने गए, छुट्टी हुई और जब छुट्टी हुई भोजन की तो सब बच्चे क्रीड़ा करने लगे। अब राजकुमार थे प्रहलाद, तो सब बच्चे राजकुमार के पास आकर कहते राजकुमार आज आप हमारे साथ क्रीड़ा कीजिए। तो राजकुमार क्या कहते हैं? अरे दुर्लभम मानुषम जन्मम। ये भगवान ने जो शरीर दिया है दुर्लभ है, हर किसी को नहीं। भगवान कृपा करते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। और क्रीड़ा करने में समय थोड़ी बिताना है, हमें तो भगवान का भजन करना है, उसमें समय बिताना है। और प्रहलाद जी सभी बच्चों को लेकर भजन शुरू कर देते हैं। हरि बोल 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 उच्चारण करते हैं। और सब बच्चे नाचने लगे। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने आकर कीर्तन रुकवाने का प्रयास किया तो गुरुजी ने सुन लिया हरि बोल। वैसे तो कुछ लोग कथा में देखने आते हैं, कहीं होवे जन देखा तो कहीं व्यवस्था करी
और जब कथा में आकर बैठ जाते हैं और भगवान का नाम श्रवण में जाता है ना, तो आत्मा जागृत हो जाती है और मन कथा में लग जाता है फिर कि नहीं कथा ही सुना है ना। तो यहाँ संत जन कहते हैं गुरुजी रोकने आए, पर कीर्तन सुना तो गुरुजी भी गाने लगे साथ। हिरण्यकश्यप ने देखा, जाओ देखो मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। सैनिक देखने आया तो सैनिक ने कीर्तन सुना तो सैनिक भी नाचने लगा। अब सब लोग, जिनको भी हिरण्यकश्यप ने दूसरे सैनिक को भेजा तो वो भी कीर्तन में आया, कीर्तन सुना और नाचने लगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा इतने लोगों को भेजा, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, पर कोई आ ही नहीं रहा, मैं खुद जाता। और खुद हिरण्यकश्यप ने आकर देखा तो यहाँ हिरण्यकश्यप के पाठ की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है। किस पाठ की? नारायण के नाम के पाठ की पढ़ाई करवाई जा रही है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध किया। अच्छा, कीर्तन तो इसने भी सुना था, पर इसको कीर्तन का करंट क्यों नहीं लगा? हर किसी को सत्संग का रस नहीं लगता है, हर किसी को नाम का रस नहीं चढ़ता है। हिरण्यकश्यप को भी नहीं लगा। क्यों? बोले जब बारिश होती है ना तो मिट्टी नरम हो जाती है, और भाटो एडो गड़ो ही रे महाराज। अरे जिस बल्ब की बाती ठीक रहती है वो चलेगा, इसकी बाती कितनी लाइट लगाओ तो ही नहीं चले, बत्ती ची नहीं है। और हिरण्यकश्यप का वैसा ही हाल था, इसको भगवान के भजन ने असर नहीं किया। गुरुजी पर क्रोध किया। गुरुजी ने कहा हमारा कोई अपराध नहीं है, आपका जो पुत्र प्रहलाद है इसका अपराध है, ये सबसे कह रहा है भगवान का नाम जप। क्या करें? हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसे बेटे को जहर दो और मार दो। अब 7 वर्ष के बच्चे को जहर दिया गया साहब। कितने वर्ष के? अब 7 वर्ष के प्रहलाद को तो नहीं पता जहर है, पर जिस भगवान के भरोसे जहर पी रहे हैं उनको तो पता है कि जहर है। और संत जन कहते हैं प्रहलाद को जहर दिया, जहर पी लिया, फिर भी अमर हो गए महाराज। बोले जहर दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। बोले ऐसा करो, जहरीले नागों को भेजो, जहरीले सर्पों को भेजो। जहरीले सर्पों को भेजा गया। संत जन कहते हैं जब सर्पों को भेजता है तो प्रहलाद जी सर्पों को देखकर डर जाते हैं। अरे ये तो नाग है, और 7 वर्ष का बच्चा नागों को देखकर डरता ही है। पर अगले ही क्षण इस बालक को याद आया ये नाग काला है, और मंदिर में बैठा मेरा द्वारिकाधीश भगवान भी काला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नाग नहीं मेरा भगवान है, क्योंकि कुम्हारन ने कहा था मेरा भगवान तो सब जगह है, तो नाग में भी मेरा भगवान है। प्रहलाद जी नाग को उठाते गले में पहन लेते हैं और प्रेम करने लगे, और वो नाग भी अपने स्वभाव को भूल जाता है, और उस नाग में से भी नारायण प्रकट हो जाता है। और मन में हो विश्वास तो पग पग तेरे साथ। कहा नहीं, हर क्षण साथ। विश्वास ही नहीं है तो क्या मतलब? बोलो भक्त और भगवान की जहर अमृत कर दिया, नाग नरस नारायण में लगा। फिर संत जन कहते हैं पहाड़ी से गिराया गया, फूलों की सेज बना दी, भगवान ने रक्षा की। हाथी से कुचलवाया, भगवान ने प्रहलाद जी के देह को वज्र के समान कर दिया। कई हाथी निकल गए पर कुछ भी नहीं हुआ। एक लोहे के खंभ को तपाया गया, अग्नि के समान लाल वो लोहे का खंभ हो जाता है। कहा सैनिकों से बांध दो प्रहलाद को, इससे जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद जी को लोहे के खंभ से बांधने के लिए ले जाया गया। प्रहलाद जी डर गए, अरे क्या होगा? अगले ही क्षण भगवान विष्णु नारायण चींटी का रूप बनाकर उस खंभ के ऊपर चलने लगे। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि भगवान तो चींटी की भी रक्षा कर रहा है, तो भगवान मेरी भी रक्षा करेगा, और बांध दिया गया। और लोहे का खंभ भी जो ज्वाला के समान जल रहा था, भक्त ने स्पर्श करते ही वो बर्फ के समान शीतल हो गया। महाराज कहीं होवे जब भगवान बचावे। सोचो आप, प्रहलाद जी भक्त थे, तो यहाँ कहा गया है भुआ आई, और भाजी कहीं सोचे, भाजी कहीं यूं सोचे जाने महाराज ऐसा होवे। भाजी तो यूं सोचे कि हमारा भाई भतीजा के भगवान खूब दे, खूब दे तो मारे दे, बढ़िया बढ़िया नवी नवी साड़ी लान महाराज हैं। भाई भतीजा तो यूं ही सोच, महाराज भाजी तो यूं ही सोचे बेन बेटी कि हमारा भाई के भगवान खूब दे हैं, हमारा भतीजा रे भगवान खूब दे, हर साल कथा बचावे, हर साल में ही जावा नवी साड़ी ओढ़ा है। पर यहां समझना ये भागवत का भाव कह रहा है, भागवत कथा कह रही है क्या। हिरण्यकश्यप की छोटी बहन आई, नाम था ढूंढा। बाद में होली कैसे पड़ा? बोले जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि इसे वरदान है, ब्रह्मा जी की रंभा की चुनरी ब्रह्मा ने इसे दी है,
और ये चूनर ओढ़कर अगर अग्नि में बैठ जाएगी तो ये भस्म नहीं होगी महाराज। और प्रहलाद को लेकर बैठ जाएगी तो प्रहलाद जल जाएगा और ये बच जाएगी। तो कहा जीजी एक काम कर देगी। बोले क्या? बोले ये मेरा भजन नहीं करता, मेरा बेटा मेरे शत्रु का भजन करता है, इसे अग्नि में लेकर बैठ जाओ और इसे भस्म कर दो। अब उस होली ने सोचा मेरे कुल में मेरे कुल को तारने वाला एक बालक हुआ जो भगवान का भजन करता है, सत्संग करता है, और अगर उसे भी मैं अग्नि में भस्म कर दूंगी तो मुझे धिक्कार है। अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है तो उसे धर्म के कार्य में लगाइए, धर्म आगे बढ़े, ऐसा कीजिए। तो यहाँ इसने सोचा क्या किया जाए, भाई की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, तो अग्नि का महाराज वो चिता बनाए। होली ये ढूंढा, प्रहलाद जी महाराज को लेकर गोदी में बैठी, महाराज गोद में बैठाया प्रहलाद जी और चिता में बैठी, और जैसे ही बैठी अग्नि प्रज्वलित की गई। अब इसने सोचा कि मेरे कुल में मेरे कुल को तारने वाला एक भक्त हुआ है, मुझे तो इसकी रक्षा करना चाहिए। जो चूनर खुद ओढ़कर बैठी थी वो चूनर हटा ली, प्रहलाद जी को उड़ा दी और अपने आप को मिटा लिया महाराज। संत जन कहते हैं ये ढूंढा हरि भक्त को बचाने के लिए, हरि भक्त को बचाकर खुद हरि को अपने आप को अर्पण कर दिया, और जो भक्त को बचाकर हरि का हो जाता है, ये भक्त को बचाकर हरि की होली, इसलिए इसका नाम हुआ होली। क्या? इसलिए अगर ऐसा होता ये महाराज अगर भक्त को जलाने का प्रयास करती तो इसकी पूजा कौन करता? करते क्या होली की पूजा? पर हम करते हैं कि नहीं? शाम को पूजने जाते, सुबह फिर भभूत लेकर आते, दोनों दोस्त 2 बार, 1 बार भी नहीं 2 बार, कितनी बार? 2 बार पूजा करते। और होली की राख बड़े काम की होती है। अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, होली की भस्म मिल ही जाएगी। हमारे दरवाजे की देहली के ऊपर होली की राख का स्वास्तिक बनाना चाहिए साल में 1 बार जरूर। अगर हम होली की राख का स्वास्तिक बनाते तो बुरी शक्तियां कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती, नकारात्मक ऊर्जा का वास हमारे घर में कभी नहीं रहता, अगर हम होली की राख को घर की देहली पर लगाते हैं। पहले के समय के मकान देखो तो दरवाजा छोटा है और उसमें छोटी महाराज देहली होती है। क्यों? बोले आजकल भी जीजी उन्हें 12 काटवा में जने थोड़ा जोर आवे नहीं जने महाराज, क्योंकि डेली रे तो रुक जाए, कचरा रुक जाता है, फिर उसको हाथ से बाहर निकालना पड़ता है, और डेली को नहीं तो बाहर। अब विचार करो, जैसे घर का कचरा बाहर कर देते हो वैसे ही बाहर की शक्तियां हमारे घर में बिना रुके प्रवेश कर जाती। घर में डेली की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? ये नहीं डेली पे दियो लगाओ, डेली पे कंकु लगाओ, डेली पे महाराज छापा लगाओ, डेली ची नहीं है, देहली होना चाहिए घर में। तो विशेष निवेदन है। दूसरा, दरवाजा छोटा होता था पहले के समय में। छोटा क्यों होता था दरवाजा? इसलिए होता था कि कोई व्यक्ति घर से निकले तो सर झुका के निकले। कोई भी नया काम करने जाओ और झुकाकर, सर झुकाकर प्रणाम करके हम शुरुआत करते हैं, वो कार्य पूर्ण होता है महाराज। और क्या नहीं, कितना ही मोटा घर की बहू रानी आवे, सर झुका के चलना पड़ेगा, नहीं चला तो 1-2 बार जने तो झुकाना ही पड़ेगा, सच्ची। इसलिए महाराज ये शिक्षा देते थे।